बलपूर्वक स्त्री का पतिव्रता का नष्ट करता है वो अंध समेत नरक में जाता है। जो शत्रु रखता है वह रौद्र नरक में जाता है। जो निंद्रिय जो पक्षी निरपराध रहते हैं जो वध कर देते हैं वो भी कूप पाक नरक में जाकर के जलाया जाता है। जो ब्राह्मण पितरों से विरोध करता है वह कालसूत्र नरक में जाते हैं। जो धर्म का त्याग करते हैं पाखंड करते हैं वो असीपात्र नरक में जाते हैं। इस प्रकार से नरकों के भी नाम आए हैं तमिश, लोहन, महाभैरव, शूलपार्व, सुलद, भीम, भयंकर, पूर्वज, कालसूत्र, तापन, कंकाल, संजीव, महापत, स्वेंजन, अंधकूप, असितपात, पतन, अथिन मुख नरक हैं। श्रद्ध, राक्षस भोजन, शूपात, सालतुंड, घंड और सुवृत ये मुख्य नरकों का वर्णन है। इस प्रकार से ऐसे महापुराण में नरकों का वर्णन आया है। और आगे चल के जो हम 7 संहिताएं श्रवण किए हैं 7 संहिता में अब हम वायवी संहिता का दर्शन कर रहे हैं जो उत्तरीय वायवी संहिता जो अंतिम भाग है से महापुराण का। विद्येश्वर संहिता में 2000 श्लोक का वर्णन है। रुद्र संहिता में 10,500 श्लोकों का वर्णन है जिसमें 5 भाग हैं। षष्ठी खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड। सतरुद्र संहिता में 2180 श्लोक हैं। कोटि रुद्र संहिता में 2240 श्लोक हैं। उमा संहिता में 1840 श्लोक है। कैलाश संहिता में 1240 श्लोक है और वायवी संहिता में 4000 श्लोक है जिसमें 2000 श्लोकों में परिवर्तन होना है। अब आगे वर्णन आता है। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं ओम को प्रणव क्यों कहा जाता है, ओम की उत्पत्ति कैसे हुई है, आप हमें बताइए ओम में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कहते हैं सुनो, ओम को प्रणव इसलिए कहा जाता देव और जो समस्त प्राणियों जो उनके हृदय में जीव है उनके प्राणों को इकट्ठे करके उसके लिए ओम को प्रणव कहा जाता है। अच्छा, तो ओम की ध्वनि कैसी रहती है, ओम की ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते जो ब्रह्मांड की समस्त दुनिया है, जो ब्रह्मांड की समस्त दुनिया एक ही काल में आ जाए तब उससे ओम की उत्पत्ति होती है। जो नाद है जिसका कोई कारण नहीं है, जैसे एरोप्लेन निकलता है तो उसका कारण होता है कि गाड़ी चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है। लेकिन जो ओम का आवाज है, जो ध्वनि है ना, वो निरंतर निकलती है। कभी आप एकांत में सुनना कि हल्ला गुल्ला ना हो और बिल्कुल ध्यान लगा करके ओम की आवाज सुनना तो आपकी ओम की ध्वनि की आवाज सुनाई देगी। वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाण करके बता दिया है कि सूर्य की किरणें से ओम की ध्वनि निकलती है। और ओम की त्रिमांत्रिक है, 5 वर्ण है, बिंदु नाद है। ओम 3 शब्दों से बना है, आ उ मा। आ में ब्रह्मा का वास है, उ में विष्णु का वास है, मा में महेश का वास है। ओम हो गया। जो नाद है जो चंद्र की तरह है उसमें संत ऋषियों महात्मा का आवास है। जो बिंदु है उसमें देवताओं का आवास हुआ है। इसमें 3 अकार उकार मकार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और बिंदु में सभी देवताओं का नाम बताया गया है। इसमें एवर्ती काल दंड ईश्वर 5 कलाओं का वर्णन बताया गया है और इसी को सच्चिदानंद का बोधन बताया गया है। जो मनुष्य जीवन में यदि ओम का उच्चारण कर ले, वो ओम का उच्चारण तप से बल के माध्यम से जो चाहे वो कर सकता है, वह ओम का संचार है। आगे सन्यास गुरु शिष्य की परंपरा बताया गई है। जब जो सन्यास रहते हैं गुरु परंपरा में जाते हैं तो उनको पहले पशुपति व्रत का धर्म का पालन कराना चाहिए और पालन करा करके नियम के साथ उनको पहले
पूजन कराते हैं, 3 दिन तक व्रत रखाते हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन भोजन कराते हैं। इस प्रकार से है पूजन का महत्व बताया गया है। आगे चल के आत्मा ही पर ब्रह्म है यह बताया गया है श्री महापुराण में, और ब्रह्म ही भगवान शंकर है जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है, जो जीव अंगुष्ठ मात्र में विराजमान है। आगे पशु आने जीव, पशा आने मायापति आने शुभ ब्रह्म, वही पशुपति कहलाए गए हैं। इस कथा को आप सुन चुके हैं, वही पशुपति के रूप में ही महाराज आगे महाराज इस प्रकार से कथा सुनाते हुए नारद जी ब्रह्मा जी से वर्णन करते हैं, प्रभु भगवान शिव का यह वांग्मय स्वरूप कैसे कहलाया गया, आप हमें बताइए। तो यहाँ कहते हैं कि सोनकादिक जब ऋषि कथा सुना, सोनकादिक ऋषि को सूजी महाराज कथा सुना रहे थे, तो सूजी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए, और जब प्रस्थान करे तो सोनकादिक ऋषि काशी गए, काशी में जाके स्नान किए मणिकर्णिका घाट में, और वहां से चले ही आ रहे थे। जब आ रहे तो कोई एक दिव्य ज्योति निकली, और वह दिव्य ज्योति जाकर के शिव महापुराण में विलीन हो गई। बोलिए शिव पुराण की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से वह शिव महापुराण में विलीन हो गई, और इस प्रकार से यहाँ पर भी आज कथा विश्राम करते हैं। आइए हम कथा के जो अंतिम श्लोक है उससे पहले एक श्लोक में कहा गया है कि लिंगम वेदी महावेदी, लिंगम साक्षात् महेश्वरा, तयो शंभुर्वेदा साचा सर्वयतो भवा। लिंगो वेदी स्वयं मां जो वेदिका है वह माँ भगवती है, जो लिंग स्वरूप में है वह भगवान उमा महेश्वर महादेव है। इसलिए हमें भगवान में कभी भेद नहीं करना चाहिए, जाकर के उनका पूजन करना चाहिए। सभी लोग हाथ जोड़ करके अंतिम श्लोक को गुनगुनाएंगे, फिर भगवान के पंचाक्षर नाम का कीर्तन करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके उस श्लोक को गुनगुनाएंगे। एतत् पुराणस्य वक्ता श्रोता सर्वदा, वक्ता श्रोता सर्वदा, सागरा संयुक्ता, सागरा संयुक्ता, संवासा करोतु शंकरः, कहते हैं बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं एतत् पुराणस्य, यह पुराण वो है जिसके श्रवण करने से श्रोतश्च वक्ता श्रोताश्च सर्वदा, जिस श्रोता जो कथा करता है सुनाता है और जो सुनता है उसका भी परम कल्याण होता है। और साधारण जो भी साथ में रह करके सुनता है वो अंततः में भगवान भोलेनाथ के परम धाम को चलता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज से आपने 7 दिन तक कथा सुनी, समय मिल नहीं पाया जितना चाहते थे भगवान भोलेनाथ की जैसी इच्छा, लेकिन यजमान परिवार ने, हमारे जो मुख्य यजमान है श्रीमती श्रिया रानी श्री देवी प्रसाद साहू, उन्होंने तन मन धन से इस कार्य को पूरा किया, भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई। ये सौभाग्य है। और इस मंच से, इस पीठ से हमसे कोई भूल हो गई हो, वाणी के द्वारा चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। यदि हमारे गंधर्व के समान संगीत वालों से, हमारे आचार्य गणों से कोई गलती हो गई हो, क्षमा करिएगा। क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक मूर्ख। भगवान ने
थोड़ा बहुत दे दिया है तो वही गुरु प्रसाद से आपको वर्णन करके बताया है। भगवान ने जितना दिया वही आपको वर्णन हमने करके बताया, क्योंकि जीवन वो है 7 दिन का। हम एक ही बात हम हर जगह कह करके आए थे कि आंखों में तारों को महफूज रखना, क्योंकि रात ही होगी। हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो ऐसे ही कथा पंडाल में पुनः हमारी मुलाकात होगी। हम यही आशा करते हैं भगवान चाहे तो पुनः ऐसी कथा पंडाल में हमारी मुलाकात होगी। यहाँ पर जो हमारे प्राण प्रतिष्ठाचार्य जी हैं श्री